नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आपका स्वागत। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर से भारत में इस समय सोशल मीडिया में इस समय बहार है कि शनि मीन में जा रहा है और इसके बाद सब कुछ खत्म। आपको ध्यान होगा 2020 में मैंने कहा था कि शनि और गुरु का जो खेल होता है, जब भी ये आगे पीछे साथ में चलते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल करते हैं। और ये एक ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। ख़ासतौर से शनि जो है वो रोग कारक बोला गया है और हमेशा लोग यहीं पे चुप कर जाते हैं कि शनि बहुत देगा बहुत देगा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि शनि देता भी है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो बर्बाद कर देता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि शनि जब भी जुपिटर की राशि में आता है तो उसका एक रोल होता है जजमेंट देने का। अच्छा, अब क्या होता है कि हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत अपनी खुद की भी जन्म पत्रियाँ होती हैं और इसके बाद मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में देश की कुंडलियाँ होती हैं और जिसको लेके ज्योतिषी लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं कि क्या होगा। अभी सोशल मीडिया में शनि मीन में लेके ख़ास तौर से काफ़ी बातें की जा रही हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसमें पुरानी कुछ किताबों को लेके भविष्यवाणी का और उसकी कहानियों को लेके और उसको एक भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है। देखिए, शनि 30 साल में एक चक्कर पूरा करता है। हम इसको भचक्र बोलते हैं। पूरा एक चक्कर लगा के 30 ईयर्स लगते हैं। एक राशि में वो 2.5 साल रहता है, तो इस प्रकार 12 राशियों में 30 साल हो जाता है। तो आप ये मानिए कि शनि पिछले 5 सालों में हम देखें तो 2 घर उनके मकर और कुंभ राशि उनका खुद का घर है, उनकी खुद की राशि है। और अब वो अपने घर से निकल के अब चले वो मीन की राशि में। मीन क्या है? बेसिकली बृहस्पति का घर है और गुरु उसके स्वामी हैं। और कहते हैं कि जैसे मुझे ज्योतिष हमारे गुरु बताते थे कि आप ये समझो कि गुरु के घर में आप बैठे हुए हो तो गुरु के घर में शनि आ गए। तो शनि 1995 में भी आए थे, तो आप लोग गूगल में जाकर 1995 को देखिएगा कि उस समय क्या स्थिति थी। अभी फोकस करते हैं कि जब वो मीन राशि में पहुंच रहे हैं तो क्या होगा। तो मीन में पहुंचते हैं, रात का समय रहेगा, धनु लग्न रहेगा और शनि एंटर होंगे आपके मीन राशि में। और मीन राशि में जब वो एंटर होंगे तो वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु क्या है? शनि है और शनि जैसा ही फल देता है। तो एक भाई दूसरे भाई को का स्वागत करेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस में है क्योंकि राहु 3 डिग्री का है और शनि एंटर हो रहा है। तो आप मान के चलिए 3 कदम दूर है। सोचिएगा थोड़ा कि जब भी कोई किसी का गेस्ट आता है कहीं का या आपके घर में गेस्ट आते हैं तो एक ड्राइंग रूम खोलता है, बाकी लोग घर में अलग अलग कमरे में बैठे होते हैं। कहानी बिल्कुल वैसी ही है कि डोर ओपन हो रहा है, शनि मीन में जा रहे हैं। जब मीन में जा रहे हैं तो वहाँ पे राहु बैठा हुआ है 3 डिग्री का और दोनों का नक्षत्र देखा जाए तो सेम रहेगा। और वहाँ पे शुक्र भी बैठा हुआ है। शुक्र वक्री है और शुक्र वक्री है उत्तरा भाद्रा में 4 डिग्री का शुक्र है, वो वहाँ पे वक्री बैठा हुआ है। और बुध भी वक्री हैं 5 डिग्री के। और जो अगला ग्रह है सूर्य है वो 15 डिग्री का है और चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में 20 डिग्री का है। और ये जो कहानी हो रही है ये अमावस्या के दिन ये कहानी हो रही है, रात का समय है जब ये एंटर हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5 ग्रह बैठे हुए हैं एक राशि में, छठा उसमें एंटर हो रहा है। तो बेसिक ज्योतिष में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं वैदिक ज्योतिष में कि शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन डिस्टेंस में थोड़ा दूर है, 15 डिग्री का डिस्टेंस है। और जब तक शनि थोड़ा सा और अंदर आएंगे सूर्य निकल जाएंगे 15 दिन में, मीन से मेष की तरफ चले जाएंगे। तो पिता और पुत्र का उतना संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक शनि संभलेंगे तब तक सूर्य निकल जाएंगे।
अब आप ये देखिए, राहु 3 डिग्री का है और हमेशा राहु उल्टा चलता है, तो राहु और शनि का मिलाप होगा, और ये मिलाप हो रहा है राहु और शनि का 21 अप्रैल को। तो मतलब लगभग 21 दिन बाद दोनों साथ मिलेंगे, मतलब हाथ मिलाएंगे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो 21 अप्रैल एक इम्पॉर्टेंट डेट हो गई कि वहाँ पे ये दोनों मिलके क्या करेंगे। मुंडन एस्ट्रोलॉजी में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगा। देखिए, मेरे हिसाब से शुक्र और बुध यहाँ पे वक्री है, और मैंने अक्सर बोला है कि वक्री ग्रहों के खेल जो होते हैं बड़े निराले होते हैं, और राहु को भी बहुत समझना पड़ेगा कि राहु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और मैं कई दिनों से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था कि क्या हो सकता है। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है कि राहु और शनि का मिलन होगा तो नेचुरली कुछ थोड़ा सा अप्रत्याशित होगा। तो पहली घटना जो हो सकती है एयर ट्रेवल पे, तो हमें ख़ास तौर से मैं अपने वीडियो के माध्यम से जितनी भी एयरलाइंस हैं और ख़ास तौर से जितना भी इससे जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी प्लेन को टेक ऑफ करने के पहले हमें एक बार पूरा पुनः चेक करना पड़ेगा कि प्लेन में कोई तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इस दौरान जब शनि मीन में एंटर होकर आगे बढ़ेगा तो उसका जो पहला जो वार होगा या उसका इम्पैक्ट आएगा वो फ्लाइट्स में आएगा, तो प्लेन क्रैश होने की चांसेस रहेंगे। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि शुक्र यहाँ पे वक्री है, और ये शुक्र जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग वक्री हो गया, तो हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बुद्धि भी वक्री है और बुध वक्री हो रहा है जाके, इसमें भी शुक्र का इन्फ्लुएंस है। तो ख़ासतौर से ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल जहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, हमें इधर थोड़ा सा सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि स्कूलों में कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, ये थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना है। और ये ग्रह अपना खेल दिखाएंगे, इसलिए सिर्फ हमको अलर्ट रहना है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लेनेट का असर जो है पूरी दुनिया में होगा। इसके बाद शनि का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसमें हम ध्यान देखें तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी नेता लोग हैं, अभी एक राष्ट्राध्यक्ष की तो डेथ हो चुकी है, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि शनि किसको अटैक करता है। ख़ास तौर से जैसे इजराइल हो गया, इजराइल से आसपास के जो कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं, और इनको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह जो भी है, जो हस्तियाँ होती हैं, इनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इनको कभी भी कोई अटैक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्लू दे रहा हूँ पूरी दुनिया को कि वो अपने राष्ट्राध्यक्षों की सिक्योरिटी को एक बार ज़रा रिव्यू करके देखें कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। इसके बाद कुछ जो होंगी, जैसे आतंकवादी घटनाओं में बम हो गया, बम फटना जिससे लोगों की डेथ हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं होंगी। और ख़ास तौर से अब हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कोई हिंदू मुस्लिम्स और ये इस प्रकार के आपस में दंगे फसाद नहीं हो। हमें इस प्रकार की घटनाओं से बचना है, अफवाह से बचना है, दंगों से बचना है, और बीमारियां आएंगे। शनि हमेशा रोग देता है, और ये जो बीमारियां होंगी ये वाटर बाउंडेड होंगी, और वाटर में जब वाटर बाउंडेड की हम बात करते हैं तो दूध भी वाटर बाउंडेड ही हो गया, एक प्रकार से पानी होता है। तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ तो काफ़ी नकली दूध और नकली खोया मिलता है, ये देखना पड़ेगा कि ये डैमेज करेगा ये खासतौर से बच्चों को, और काफ़ी बहुत बड़ी बीमारी देगा ये आगे चल के, क्योंकि शनि का जो प्रकोप है, कोप या प्रकोप जो भी कहिए आप, वो 2.5 साल का है, लेकिन बाकी ग्रह निकल जाएंगे, और प्लस कुछ समय बाद गुरु की राशि में शनि जो है आराम से बैठेगा। मैं थोड़ा सा भारत के बारे में, अपने देश के बारे में बताऊंगा कि
ये भारत की कुंडली में 11वें घर में ये जमावड़ा हो रहा है। तो 11वां घर जो होता है वो इनकम का होता है, सोर्स जो होता है। भारत की जो आर्थिक अवस्था होगी वो थोड़ा सा डाउन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा और इंडियन रुपए करेंसी जो है ना वो डाउन होगी। और फिर यहीं भी एक बात ये भी निकल के आती है कि भारत और अमेरिका के कैसे संबंध रहेंगे, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है और डरने, हमें रुपये को अपने देखना है कि कितना हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हालांकि वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। तो ये शनि वहाँ पे जाके खेल खेलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, राहु बड़ा मिस्टीरियस है, छलिया बोलते हैं उसको। और जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे आप अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं, और वो अप्रत्याशित चीज़ें जो होती हैं उसको बल देने के लिए बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2025, 26, 27 के बीच में हमें दूसरों ग्रहों में क्या जीवन है उसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हम एलियंस के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। शनि का मीन काफ़ी कुछ बताएगा। और आप देखिए कि कितने ग्रहों की खोज हो चुकी है और कितने ग्रहों की खोज आगे और होगी, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। और हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि पृथ्वी में सिर्फ 7 ग्रहों का फल है और 2 छाया ग्रहों का, बाकी सब दूर हैं। और बिना टेलीस्कोप के पूरी दुनिया में वो सैर कराए, ब्रह्मांड की सैर करते थे हमारे ऋषि मुनि वगैरह, और वो बताते थे। तो आप सोचिए कि वैदिक ज्योतिष में कितना दम है। तो हमें ये देखना है कि एलियन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम काफ़ी कुछ आसमान में अप्रत्याशित घटनाओं को देखेंगे। ये होगा शनि का मीन राशि में उसका रिजल्ट। ख़ास तौर से हम जो हमारे साइंटिस्ट हैं, दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, वो अंतरिक्ष विज्ञान में क्या खोज करते हैं, क्या मंगल तक पहुंचेंगे। शनि का मीन राशि में जो 2.5 साल होगा, क्या मंगल तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये विज्ञान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक मेरी एक कैलकुलेशन है, ख़ासतौर से मेरे फॉलोअर्स के रिक्वेस्ट पे। मीन का शनि जो होगा कैसे रिजल्ट देगा, आगे किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।